मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी 4 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस मिशन में जुट गए हैं। इसके लिए सबसे पहले वो अपनी टीम के पुनर्गठन की तैयारी में है। पीसीसी की नई टीम तैयार हो चुकी है। अब संगठन का निचला ढांचा बदलने जा रहा है। 2028 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी। संगठनात्मक ढांचा बदलेगी कांग्रेस। पीसीसी की नई टीम हो चुकी तैयार। सभी जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी। दिल्ली से मंजूर होगी जिला अध्यक्षों की सूची। 3 साल पुराने जिला अध्यक्ष बदलेगी कांग्रेस। जहां अध्यक्ष नहीं है वहां होंगी नई नियुक्तियां। दिल्ली से होंगी ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां। ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल। दिल्ली से मंजूरी का इंतजार। एआईसीसी से मंजूरी मिलते ही जारी कर दी जाएगी ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट। जिला और प्रदेश सह प्रभारियों के साथ चर्चा के बाद फाइनल हुई लिस्ट। प्रदेश भर का दौरा करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला और ब्लॉक ही नहीं, पंचायत और बूथ स्तर पर कांग्रेस नए सिरे से संगठन खड़ा करने जा रही है। कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि भले ही चुनाव में अभी 4 साल का समय बाकी हो, कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। हमारे पास 4 साल का समय है। विपक्ष की भूमिका है। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है जितेंद्र सिंह जी हैं, उनकी मंशा ये है कि संगठन ग्राउंड लेवल पे हम लोग और संगठनात्मक ढांचा हमारा मजबूत कर हम लोग फील्ड में उतरें तो आगामी चुनाव में उसका हमें लाभ मिल सके। एआईसीसी द्वारा निर्देशित हमारा जिला अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के बाद हमारे मंडल अध्यक्ष होते हैं और सेक्टर अध्यक्ष होते हैं। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कांग्रेस कमेटी का और भी नीचे स्तर पर जाकर कि जैसे पंचायत स्तर पे चुनाव होते हैं तो पंचायत कांग्रेस बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद में, क्योंकि वार्ड स्तर पे चुनाव होते हैं, तो वो नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पे भी कांग्रेस का गठन करने जा रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है। उधर भाजपा कांग्रेस की इन तैयारियों पर तंज कस रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभी चुनाव में 4 साल बाकी हैं। इसी बात का भरोसा नहीं कि जीतू पटवारी तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं। ऐसे में उनकी चुनावी तैयारियों का कोई मतलब नहीं है। भाजपा नेताओं का ये भी कहना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में छत्रपों में बटी है और अपने छत्रपों के अधीन नेता जीतू पटवारी को अपना नेता ही नहीं मानते। 2028 तक जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे क्या? आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है और न कांग्रेस के किसी नेता को लगता है। कांग्रेस का जो छोटा से छोटा नेता कार्यकर्ता है जो पंचायत स्तर पे काम करता है, वह भी जीतू पटवारी जी आज जाएंगे कल जाएंगे चला चली में ये बात करता है। तो ऐसे में जीतू पटवारी पहले स्वयं को मजबूत कर ले, स्वयं का स्थान सुरक्षित कर ले, उसके बाद 28 की बात करें। आज जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने को लगभग 2 साल होने आए, अभी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। वो कमलनाथ जी आए थे तो अच्छे भले ब्लॉक चल रहे थे तो हमारी नकल करते करते मंडल से उन्होंने मंडलम बना लिया। वो मंडलम भी कहीं जमीन पे नहीं उतर पाए। जब भी कांग्रेस के एक नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं वो एक नया प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और जब तक उनका ढांचा तैयार होता है तब तक उनको ऊपर से टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। जीतू पटवारी जी भी चला चली की बेला में है, वो अपना पद बचा ले, वही बड़ी बात है। भाजपा नेताओं की बातों को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दशकों से कांग्रेस कई गुटों में बटी है। या यूं कहें कि कांग्रेस में जितने बड़े नेता है कांग्रेस के उतने गुट है। आरोप है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता चाहते ही नहीं कि कांग्रेस उनकी छत्र छाया से बाहर निकले। इनके इसी अनाधिकार दखल के चलते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 1 साल तक अपनी टीम घोषित नहीं कर सके। घोषित हुई तो विरोध शुरू हो गया। कमलनाथ सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि बड़े मामलों में उनकी राय नहीं ली जाती। दिग्विजय सिंह उनकी बातों पर सहमति जता चुके हैं। इन हालातों में जीतू पटवारी की 2028 की चुनावी तैयारी कितनी कामयाब होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जीतू की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। 4 साल पहले से चुनावी तैयारी मिशन में कामयाब होंगे जीतू पटवारी। दिल्ली से अगर होगा कंट्रोल फिर क्या होगा MP के क्षत्रपों का रोल। क्या संगठन में सुधार से बन जाएगी बात, कांग्रेस उतरेगी किन मुद्दों के साथ।
बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी नई टीम पटवारी, क्या है मुकाबले की तैयारी? जीतू पटवारी जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं, उनका कहना है कि संगठन में पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, संगठनात्मक ढांचा जो है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, सभी जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है और ब्लॉक अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। जिला और प्रदेश सहप्रभारियों की सहमति हुई है, एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, एक रचनात्मक ढांचे पर काम कर रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को पहले खड़ा कर दें सांगठनिक रूप से, और फिर वह ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर संगठन का ये जो काम है उसको बेहतरी से अंजाम दे। तो भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है कि जीतू पटवारी जी जो 4 साल आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनका भरोसा है कि वो 4 साल तक रहेंगे। अभी तक जीतू पटवारी जी कांग्रेस के लिए हारू पटवारी ही साबित हुए हैं। एक विजयपुर की जीत, एक विजयपुर की विजय ने जरूर उनकी इस उनके ऊपर लगी इस उपमा को बदला है। तो बीजेपी में लगभग सब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बीजेपी में भी अध्यक्ष का चुनाव होना शेष है। तो ये सांगठनिक बदलाव जो कांग्रेस कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक नया संगठन दोनों पार्टियों का आमने सामने होगा आगामी चुनावों में। तो क्या जीतू पटवारी जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को टक्कर दे पाएंगे? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अमित शर्मा जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल अमित जी, ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल हो गई है और मंजूरी का इंतजार है। ये मंजूरी दिल्ली की है, कहाँ की है? AICC से मंजूरी का इंतजार है और फिर अब पूरे प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व दौरा करेगा, संगठन को एकदम आमूलचूल परिवर्तित करे दे रहे हैं जीतू पटवारी जी। तो आपको लगता है कि इतना बेहतर संगठन खड़ा कर पाएंगे, आपके मुकाबला कर सकें भारतीय जनता पार्टी से? देखिए नवीन जी, चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और तमाम हमारे दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की कमान एक नौजवान ऊर्जावान व्यक्तित्व आदरणीय जीतू पटवारी जी को और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक आदिवासियों का ही नहीं लेकिन एक अनुसूचित जाति, जनजाति, ST तमाम लोगों के बीच एक ऐसा नौजवान चेहरा, उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा की कमान। हर व्यक्ति अपनी अपनी कार्यशैली में गति करता है, अपनी कार्यशैली में कार्यप्रणाली रहती है। जीतू पटवारी जी की निसंदेह एक अलग कार्यप्रणाली है। बहुत सारे चैलेंजेस आए जब जीतू पटवारी जी आए। कई लोगों ने कांग्रेस के दामन को छोड़ा, कई ने प्रलोभन, कई ने स्वार्थ, कई सारी चीज़ों पर कुछ हम भी नहीं संभाल पाए। ऐसी कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब विराम लगा तो कार्यकर्ताओं के बीच जब जीतू पटवारी जी गए, उसमें एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार पैदा हुआ। जिस संचार से हुआ, हमारे सामने जीतू पटवारी जी के बनने के बाद 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सालों वर्षों से रही सत्ता के सामने थे। पहला चुनाव हमारा छिंदवाड़ा का उपचुनाव था। आप देखिए कि छिंदवाड़ा के उपचुनाव में जो स्थिति रही, मशीनरी, पैसा, और उसके बाद भी हम चंद वोटों से चुनाव हमसे फिसल गया। विजयपुर का और विदिशा लोकसभा का चुनाव आया, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सीट खाली हुई। आप देखिए 1 लाख वोट 6 महीने साल भर के अंदर 1 लाख वोट का कम होना, ये किसी भी जीत से कम नहीं, और वो भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की वो बीजेपी की स्थापित सीट। स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 वर्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुखिया रहे, उनकी वो लोकसभा, उसमें कांग्रेस का लड़ना, जीतू पटवारी के नेतृत्व में 1 लाख वोट कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत होना। विजयपुर जहां इनके मंत्रियों की लड़ाई लगातार चल रही है, उस बीच विजयपुर जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी के सामने भी पहली सीट थी, विदिशा और विजयपुर,
उनके सामने जो चैलेंज सामने आया, एक तरफ हमारे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी का, दूसरा आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने, विजयपुर सीट हमने उनके रहे मंत्री को हराने का काम किया। निसंदेह हमने गति ली और जनता का जो समर्थन लगातार धीरे धीरे, प्रकृति भी परिवर्तन का नियम कहती है, मध्य प्रदेश की उस धरा ने, नौजवान ने, महिलाओं ने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को पसंद किया, नेतृत्व दिया और समर्थन दिया। ये चुनाव के परिणाम है। अब रही बात कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की, निसंदेह बहुत शीघ्र, आपको पहले कहते थे कि जीतू पटवारी जी हट जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती थी पीसीसी नहीं आएगी, उन्होंने पूरी टीम बनाई। सौभाग्यवश मुझे भी उनकी कार्यकारिणी में काम करने का, एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करने का मौका मिला। बहुत शीघ्र आपको ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है। बहुत सशक्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय का जो भी चुनाव मध्य प्रदेश में होगा, वो सशक्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो जीती सीटें उसको हासिल करने का। जी वाणी जी, पूरा अपने आप को रूपांतरित कर रही है कांग्रेस, ट्रांसफॉर्म कर रही है ब्लॉक लेवल से लेके ऊपर तक, और यह संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कदम ताल करेगा, 2-4 करेगा, संघर्ष करेगा। और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं और जो सत्ता कब्जाई है उसको वापस लेगी कांग्रेस इसी संगठन के बलबूते। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, नवीन जी और सुरेश जी, अमित जी, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। सपने देखना बहुत अच्छा है, पर दिन में तारे अगर हम देखना शुरू कर दें तो हमको भविष्य भी पता है। कांग्रेस की क्या विचारधारा है, उसके सिद्धांत क्या है, नेतृत्व क्या है, ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से हम देख चुके हैं। और पिछले दिनों दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं संपन्न, उसमें भी कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला, उसी से बहुत स्पष्ट हो गया। तो हम रचना की कल्पना तब करें जब हमने ये स्वीकारा हो कि हमें परिवर्तन लाना है। जीतू पटवारी जैसा नेता जब से कमान संभाला है, हमने देखा है कि हताशा, निराशा, हार यही तो मिली है, परंतु उन्हें विरोध भी मिला है, उन्हें सहयोग नहीं मिला। वरिष्ठ नेताओं के जितने ग्रुप्स हैं, जितने खेमे हैं मध्य प्रदेश में, शायद ही किसी प्रदेश में इतने ग्रुप्स हो, जितने वरिष्ठ नेता उतने ग्रुप्स हैं। और हर एक नेता ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सबके नाम लेना मुझे लगता है समय इतना नहीं है, परंतु हर वरिष्ठ नेता ने यह स्पष्ट किया है कि मेरी सहमति नहीं थी, मुझे निर्णय में सहभागी नहीं लिया गया। और ये जो असमंजस की स्थिति है, ये निरंतर हम देख रहे हैं, क्योंकि जब जीतू पटवारी कार्यप्रणाली अपनी कार्य समिति की घोषणा करने के लिए बार बार दिल्ली चक्कर लगाते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता भी सामने आती है। विश्वसनीय नेता वो होता है जिसके पास क्रेडिबिलिटी नाम का एक बहुत बड़ा वर्च्यू होता है, और उसके नाते उसे अपने काम करने में एक सरलता आती है और एक सुविधा मिलती है, जो जीतू पटवारी के नहीं है हाथ में। और ये जो अब जो भी इसका चाहे मंडल करें या मंडलम नाम दें, कर तो वही रहे हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के पास कार्य है और कार्य के लिए कार्यकर्ता है, परंतु कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप में एक वरिष्ठ नेता है और हर नेता को अपना खेमा संभालना है। तो पहले तो ये निश्चित कर लें कि जीतू पटवारी टिकेंगे, जब वो टिकेंगे उन्हें सहभागी और सहयोगी कार्यकर्ता मिलेंगे, और अब 2028 का जो स्वप्न देख रहे हैं तो वो भी फिर बोलूंगी दिन में तारे देख रहे हैं। ठीक बात। पूछता हूँ, अभी की स्थिति से तो दिन में तारे हैं, लेकिन तारे जमीन पर भी आते हैं और लाने वाला चाहिए। तारे जब जमीन पे गिर जाते एक गाना था बहुत पहले तो चला था, मैं अभी अपने जमाना क्या कहूँ, अब जिस टाइप की मतलब, लेकिन 2 दशक पहले का तो यही, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, वैसा कुछ था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो अब बीजेपी को धरती पर लाने वाला अभी तो मध्य प्रदेश में कोई दिख नहीं रहा है। सुरेश शर्मा जी, संगठन, कैडर और मास बेस, वो कहते थे हम मास बेस पार्टी हैं,
अभी उन्होंने चेंज तो किया है पैटर्न, अब वो कैडर पर आए तो अब कैडर गढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा लिखा रहता है चाट के ठेलों पर, खोमचों पर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर, कई बार तो इस प्रकार की शायरियाँ ट्रक्स के पीछे भी लिखी रहती हैं, मतलब जीवन दर्शन की लाइनें कि नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। तो जो मास को छोड़ के, जनता को छोड़ के अब कैडर चुनने की बात कर रहे हैं। पहले वो जनता में अपीलिंग थे, अब उन्हें समझना, मतलब ये उन्हें समझ में आ गया कि जनता तक पहुंचने के लिए बीच के लोग चाहिए। अब वो टाइम गया जब नेताओं की इस प्रकार की प्रसिद्धि होती थी, इस प्रकार की ख्याति होती थी कि लोग उनके लिए बिल्कुल दीवाने रहते थे। तो अब संगठन गढ़ रहे हैं, अब उसके बाद संगठन गढ़ेंगे, फिर स्वपंथ पर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कि किधर की तरफ बढ़ेंगे, ये अलग विषय है। क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी साहब जो संगठन गढ़ने की बात कर रहे हैं, वो किसी भी नेता को करना चाहिए। और एक दूसरी बात खास ये रहती है कि जीतू पटवारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, संगठन रहेगा। क्योंकि भाजपा में भी अनेकों अवसरों पर हमने देखा है कि संगठन को तैयार करते करते उनका कार्यकाल बीत जाता है और हटा दिया जाता है, तो दूसरा फिर अध्यक्ष आता है, वो उसको वहीं से आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस से मास बेस से संगठन की ओर अपने आप को परिवर्तित कर रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में, तो उसे जो है इस प्रकार की आवश्यकता है कि अध्यक्ष कोई भी रहे, वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर ले। तो मुझे लगता है वो फ्रेमवर्क जीतू पटवारी तैयार कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि चुनाव में जाने का हर राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी को अधिकार है, और भाजपा भी तो 24 घंटे ही चुनाव के मोड में रहती है, इसलिए कांग्रेस रह रही तो क्या दिक्कत की बात है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि अभी कांग्रेस जनता के बीच में जाने की बात नहीं कर रही है, वो कर रही है कि हम अपना संगठन तैयार करेंगे, और संगठन तैयार करके नेता के भाषण का प्रभाव जो है वो तभी जनता में पड़ता है जब उसके बाद का कार्यकर्ता उसे जनता के बीच में ले जाकर सर्कुलेट करता है और अपने नेताओं के द्वारा किए गए कामों की जानकारी देता है कि साहब हमारा अमुक नेता जो है इस प्रकार की। मैं बार बार एक बात कहता हूं, वो बात यदि राजनेता समझ लेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए बेहतर होगा, मेरा तो क्या बिगड़ने वाला है। वो ये है कि नेता को अपना विजन स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हो रही है, चाहे दिल्ली में जीत की बात हो या मिल्कीपुर में जीत की बात हो, वो ये है कि उन्होंने अपना एक विजन स्पष्ट कर रखा है कि हम करना क्या चाहते हैं। बाकी कोई भी नेता ये नहीं बता पा रहा है या जनता के बीच में अपना ये मुद्दा नहीं फेंक पा रहा है कि उसे करना क्या है। इसलिए अभी चूंकि चुनाव में 4 साल का समय है, अभी संगठन स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, उसके बाद एक रचना बना करके वो उन्हें करना क्या है मध्य प्रदेश के लिए वो सपना दिखाएंगे, और उसके बाद यदि कार्यकर्ता उसको स्वीकार करके जनता के बीच में जाएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मेरे को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करती है। एक बात और साथ की साथ मैं कहूंगा कि देखिए, जो दिल्ली से कांग्रेस के नाम आने वाले हैं, ऐसे ही पहली बार भाजपा के भी नाम दिल्ली से आए, इसलिए ये जो दिल्ली से नाम आने की परंपरा नई नहीं है। बस अंतर है तो केवल ये है कि बीजेपी के जो नाम आ रहे हैं उनकी, उन नेताओं की नब्ज पर हाथ है, वो जानते हैं देश क्या चाह रहा है। कांग्रेस को अभी ये सिद्ध करना बाकी है, प्रमाणित करना बाकी है कि उसकी लीडरशिप देश की नब्ज को समझ रही है या नहीं समझ रही। बिल्कुल ठीक है सर। तो नब्ज नहीं, बिना नब्ज देखे दवाई दे रहे हैं आप, नब्ज तो पहचानना पड़ेगी। आदमी बुखार से पीड़ित है, आप पेट दर्द की दवा देते हैं, गोली असर ठीक है, आप कह तो रहे हैं हम दवा तो दे रहे हैं, लेकिन दवा वो दो जो मर्ज तो पहचानो। देश की जनता राम में आनंद ढूंढ रही है, आप मंदिर के शिखर बने कि नहीं, उसके गुंबद की गोलाई ठीक नहीं है, उसमें वो नक्काशी ठीक नहीं है, और रेफरेंस किसको ले रहे हैं? रेफरेंस में ले रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज को। वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी आज राहुल गांधी जी को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बैन कर दिया, स्वीकार कर लीजिए आप उन्हें। वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन्होंने कांग्रेस को पहले बड़ी फटकार लगाई है। अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी बढ़िया चल रहे थे, अब धर्म संसद पे उन्होंने जो राहुल जी के लिए बोला है, क्या ख्याल है आपका? देखिए नवीन जी, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं
जो निर्देश दे रहे हैं उनका कांग्रेस ने हमेशा पालन किया। टिप्पणी करने का काम नहीं करा। टिप्पणी करने का काम, हिंदुओं के आधार पर राजनीति करने का काम यही शंकराचार्य जी पर, राहुल जी के खिलाफ वो कितना भी बोल लें, आप देखिएगा एक भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या आदरणीय राहुल जी के यहां से कतपि कोई टिप्पणी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम सर्वज्ञानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और कई नेताओं ने शंकराचार्य जी के खिलाफ कितनी भद्र टिप्पणियां करी हैं, ये पूरा देश जानता है। अब आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा, निसंदेह संगठन हमारा है और संगठन को गड़े चलो, जितना और हम सक्षम बनाएंगे, इसमें मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब वाणी जी ने कहा हम सपने देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, तो अगर जीतू पटवारी के बनने के बाद अगर हम विजयपुर जीत के साथ, एक मिनट मैं नवीन जी मैं पूरी बात कह दूं। आप देखिए, आप मुख्य धारा की बात वो हो जाती है तो थोड़ा सा, अब मैं जवाब दे दूं फिर आप जो कहेंगे। कह रहा था वो कौन से वो गोत्र मुझे याद नहीं रहा, वो कुर्ते के ऊपर जो जनेऊ था, अभी वो बहिष्कृत करने की बात हो रही है, तो माफी तो मंगवा दीजिए। देखिए नवीन जी, जनेऊ कोई कहे बस उसको हटा दें या कोई कहे माला, ये सब काम कांग्रेस का काम नहीं। कांग्रेस का काम है सारे पूज्य, जितने हमारे धर्माचार्य, जितने हमारे पूजनीय, उनको संतों को सुनना और सुनाने का काम उनका है। ये उनको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कदापि पहले भी करा है और आज भी करती जा रही है। अब बात, मेरी बहन ने कहा कि हम सपने देख रहे हैं, तो भाई हाल ही में जनता के द्वारा दिया गया निर्देश जो जीतू पटवारी जी के सामने आया, जो उनके सर्वोच्च मध्य प्रदेश के और देश के नेता हैं, उनकी लोकसभा वो 6-8 महीने पहले जीतते हैं, वो 1 लाख से हम कांग्रेस उसको जनता के और कार्यकर्ता के आधार पर कम करने का काम करती है। अगर ये सुनहरे सपने हैं तो हम ये देखना चाहते हैं। आप ऐसी नींद में रहिए, हमें सपने देखने दीजिए। और विजयपुर का आपका मंत्री कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हराता है, तो हमें ऐसे सपने मंजूर हैं, ऐसे तारे मंजूर हैं। आप ऐसे सुनहरे सपने आप हमें दिखाते रहिए, हम देखते रहेंगे। अब मेरी बहन ने बताया कि गुटबाजी क्या कोई चर्चा करी, तो भूल गई शायद कि आज जो दृश्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जरा सुन लीजिए भूपेंद्र सिंह जी के क्या बयान आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं, वहां गोविंद सिंह जी के क्या बयान आ रहे हैं, वहां कौन कौन से नेताओं के क्या क्या बयान आ रहे हैं, ये अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांके, मंथन करे और ऐसे सपने हम देखते रहें, आप हमें दिखाते रहिए और हम अपने संगठन को मजबूत बनाकर एक दिन, आपकी जो कहावत है कि जब पता भी नहीं चलेगा कि जब पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी, जी। तो वो सपने शायद आपको जब साकार दिखेंगे, हम वो सपने देखते रहेंगे। प्रतिक्रिया डॉक्टर वाणी जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। वाणी जी, मुझे लगता है आपको गौर करना चाहिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बयान पे, जिन्होंने सनातन के लिए, कुंभ के लिए क्या कहा, उसका मुझे लगता है सीधा स्पष्ट हम जो अर्थ निकाले वो है वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले आप मंथन करिए। दूसरी चीज, 2 विधानसभा क्षेत्र आप बाई इलेक्शंस में जीतकर आपने कौन सा बड़ा झंडा गाड़ लिया। आप पूरे देश में हार रहे हैं। हार की परिभाषा समझते हैं आप? दिल्ली 0, खाता नहीं खुला, ये तो आप सब 0 हो गए हैं। मतलब अंडरग्राउंड है उनकी, पिछले 5 बार से नहीं, जमीन के ऊपर आप 2 इंच भी ऊपर नहीं रहे। तो पहले तो थोड़ी सी आप विनम्रता ले आइए। जब आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, विनम्रता होगी तो आगे के मापदंडों तक पहुंचने का आपको सरल एक रास्ता भी मिलेगा। और आपके अब आगे के कार्य प्रणाली के लिए जो आप बोल रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि जीतू पटवारी का इस आगे जो वो कार्य विस्तार करना चाह रहे हैं उसमें और विरोध ना मिले। मैं आशा करती हूं कि आपकी जो विचारधारा है वो और प्रबल हो और आप जैसे कार्यकर्ता पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ले पाए, क्योंकि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति केवल नकारात्मक राजनीति से है जुड़ी। पहली बात तो आप देश की क्या सेवा करेंगे जब आप पहले अपने गुट के अंदर ही एक मन बना के काम करिए, तब तो जनता भी समझेगी कि आप जनता के लिए योग्य हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। और वो प्रश्न आपने बड़ा अच्छा खड़ा किया कि भाई संगठन खड़ा हो गया, मान लो सुरेश जी संगठन खड़ा हो जाएगा, मजबूत संगठन, लेकिन विचार तो चाहिए।
सबसे जरूरी चीज है कि उस संगठन को जो वैचारिक दिशा और दशा तय करेगी संगठन की भूमिका, क्योंकि ऐसे उल जलूल बयान जाएंगे तो देखिए देश के दिल में ही बिल्कुल शून्य, और अभी से नहीं है, मतलब पिछले 5 चुनावों से शून्य है। क्या कहें? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी विजन और विचारधारा दोनों को बहुत ज्यादा अभी प्रखरता से बता नहीं पा रही। एक समय था जब दोनों चीजें उसके पास होती थी, और अभी जो है वो पूरे तौर से गौण है, बिखरी हुई है, या यूं कहे कि गायब सी है। और उसके कारण देश में ये हो रहा। देखिए, पहले एक हमेशा किसी भी राजनीतिक दल का या लीडरशिप का एक स्टेटस होता है कि आपको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कौन को कितना बोलना है, ये बाकायदा वितरित होता है। जब कांग्रेस में गांधी परिवार स्वयं जो है राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी करने लग जाएगा तो इसका कोई बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा परिवार है, इसकी देश ने बड़ी इज्जत है। उसको यदि इस तरह की भाषा तक आ गए, इसका मतलब ये है कि हम खींच की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम जो है वो नकारात्मक है। और इसका बड़ा दिल्ली में बड़ा असर पड़ा है। 1-2 सीटें आने की संभावना थी, हम सब लोग देख रहे थे, लेकिन आखिर में वही पुरानी पोजीशन ही रही। तीसरी बार किसी भी राजनीतिक पार्टी जिसने बरसों बरस देश पर राज किया है उसका 0 आना गंभीर चिंता का विषय। ये मध्य प्रदेश का सब्जेक्ट नहीं, उससे पहले तो वो थे ही ना जी। तो इसलिए नहीं मतलब मैं इसमें सिर्फ विधानसभाओं में नहीं, मैं लोकसभाओं की भी काउंट कर ली है मैंने। हाँ, लोकसभा में भी तो तीनों में 0 आ रहा है जी जी, तीनों बार 0 पार्लियामेंट में भी आ रहा है और असेंबली। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में प्रयास चाहे अच्छे हो जाएं और प्रयास करके परिणाम भी आ जाएं अच्छे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो वातावरण है उसका प्रदेश को निश्चित रूप से अच्छे करने के बावजूद भी भोगना पड़ता है। तो ये एक वातावरण इस समय है। कांग्रेस को आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है। केवल मोदी की आलोचना और मोदी को गाली निकालने से आप देश में छाएंगे ऐसा नहीं मानना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस अपने संगठन को रिफॉर्म कर रही है, फिर उसके बाद परफॉर्म करना शुरू करेगी, तो रूपांतरण करेगी और उसके बाद अपना कार्य शुरू करेगी। लेकिन कार्य के लिए कांग्रेस के संगठन के पास विजन और विचारधारा दोनों की आवश्यकता है। कांग्रेस किस विजन के साथ और किस विचारधारा के साथ मास कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर एक तुष्टीकरण का लेबल चिपका दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम संतुष्टीकरण पर हैं। तो कांग्रेस को भी संतुष्टीकरण पर ही आना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि संगठन और संगठन की कार्यप्रणाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश में क्या नया स्वरूप प्रदान करती है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।